आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है और इसके टाइप्स देखेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर मेनली टू टाइप्स की होती है, डीसी एंड एसी। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, एसी मीन्स अल्टरनेट करंट। इलेक्ट्रिक जनरेटर, it is a device used for generating electric current by converting mechanical energy into electrical energy। इलेक्ट्रिक जनरेटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो डिवाइस होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अगर हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के प्रिंसिपल की बात करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह ईएमआई के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है। ये ईएमआई दिया था फैराडेज ने, ठीक है। और इसके ऊपर रूल कौन सा लगता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं वो मेनली टू टाइप्स की होती है, एसी और डीसी, अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो अभी हम डीसी को पढ़ेंगे, ठीक है। डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। यहाँ पे टू मैग्नेट्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इन दो मैग्नेट्स के बीच में एक कॉइल लगाएंगे ABCD, ठीक है। ये जो कॉइल होती है ये कॉपर वायर की बनी होती है। इसमें हम कुछ रोटेट करने के लिए लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये जो होगा ये किसकी हेल्प से रोटेट करेगा? या तो आप विंड की हेल्प से रोटेट कर सकते हो, या फिर वाटर या फिर स्टीम की हेल्प से रोटेट कर सकते हो। आप किसी की भी हेल्प ले लेंगे तो बस इसको रोटेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ए का सेगमेंट है यहाँ पे टू स्लिप्स होंगे, ठीक है। स्लिप रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये स्लिप रिंग कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। यहाँ से जो ए वाला सेगमेंट होगा वो इसके बीच से डालेंगे हम, और जो दूसरा वाला स्लिप रिंग होगा, ठीक है, जो डी वाला सेगमेंट होगा वो भी इसके अंदर से डालेंगे। ये इसके साथ जुड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये जो दो सेगमेंट्स हैं ये आपस में जुड़े नहीं होंगे, ठीक है। तो इन दो सेगमेंट्स को हम नाम दे देंगे S1 एंड S2। जो ए वाला सेगमेंट है वो S1 में होगा और जो डी वाला सेगमेंट है वो S2 में होगा, ठीक है। फिर हम इसको गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, ताकि हम देखें कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इसमें कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे यूज़ होता है। आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ को ही मूव करती है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में इस तरह से दिखेंगे आपको। जो थंब होता है वो मोशन को शो करता है और जो फर्स्ट फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करती है, और जो मिडल फिंगर्स होती है वो इंड्यूस्ड करंट को शो करती है। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये सब आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो डीसी में देखेंगे हम ये कैसे लागू होता है। फर्स्ट देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ को मूव कर रही है। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट फिंगर होती थी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए होती थी, तो ये इस तरह से होगी, ठीक है। और अगर हम मोशन की बात देखेंगे, जो ये वाली कॉइल है ये रोटेट कैसे करेगी। जो ए और बी है ये इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब ये ऐसी है तो ये ऐसे को नीचे की तरफ को जाएगी, और जो सी और डी है वो ऐसे है, वो ऊपर की तरफ को इस वाली जगह पे आ जाएगी, ठीक है। ये इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और ये वाली आउटवर्ड
डायरेक्शन में आएगी। ये यहाँ के लिए आएगी इनवर्ड डायरेक्शन में होते हुए, और जो सी और डी है वो इस वाली पोजीशन में आएगी आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हुए। ठीक है, तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जो मोशन हो रहा है वो इनसाइड की तरफ हो रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ए और बी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये अंदर की तरफ को चला गया। ठीक है, और जो फिर करंट होगा वो नीचे की तरफ को फ्लो करेगा। ये इनवर्ड डायरेक्शन में, थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। जो मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड वो आगे की तरफ को जा रही है, और जो करंट होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस साइड आएगी, और जो करंट है वो नीचे की तरफ को जाएगा। ठीक है, और जो मोशन था इसका वो इनवर्ड डायरेक्शन में था। ठीक है, तो करंट कहाँ से कहाँ की तरफ को गया, इस साइड में, यहाँ से x टू y फ्लो करेगा। यहाँ पे पूरा सर्किट रोटेट नहीं करता है, जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है बस यही रोटेट करेगा। ठीक है, ये हमारा हाफ सर्कल हुआ। जो बी और ए था वो यहाँ पे आ गया, और जो सी और डी था वो यहाँ पे आ गया। तो अब हम इसके अगले वाले रोटेशन की बात करते हैं। हाफ रोटेशन तो हमने देख लिया। ठीक है, हाफ रोटेशन तो हमने देख लिया था, उसके बाद जो हाफ वाला रोटेशन होता है उसको देखेंगे। ठीक है, अब जो सी डी यहाँ पे था, हमने सी डी यहाँ पे देखा था, जो ये सी डी था वो यहाँ पे ए बी की जगह पे आया हुआ है। ये जो सी डी है इसने ए बी की जगह ले ली हुई है। ठीक है, और जो बी ए है, ए और बी वाला है, वो सी डी की जगह पे आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और मोशन किस तरफ को हो रहा है, मोशन ये फिर से आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, ये ऐसे से ऐसे को जा रही है, ऐसे से ऐसे को जाना इसने, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को चली गई, तो जो मोशन होगा, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो फिर जो करंट होगा वो किस डायरेक्शन में चला जाएगा, वो ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा। इसके हाफ रोटेशन के बाद का हम देखेंगे। जो सी और डी है ये बी और ए की जगह पे आया हुआ है। ठीक है, और जो बी ए है ये सी डी की जगह पे आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखेंगे। वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ को मूव करती है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए शो किया हुआ है। जो फर्स्ट फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करती है। ठीक है, इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो किया हुआ है। ठीक है, तो जो यहाँ पे मोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ये इसने मैग्नेटिक फील्ड और मोशन आउटवर्ड डायरेक्शन में आया, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो करंट किस तरफ को चला जाएगा, ऊपर की तरफ की डायरेक्शन में चला जाएगा। करंट इस तरफ की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो फिर से करंट एक्स टू वाई मूव कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करेंगे तो करंट की डायरेक्शन फर्स्ट हाफ में भी एक्स टू वाई थी, और सेकंड में भी एक्स टू वाई है। ठीक है, जो इसमें देखो जो ये स्लिप रिंग्स है, पहले ये ए जो थी वो S1 के साथ कनेक्टेड थी। ठीक है, अब ए सेकंड हाफ में ए S2 स्लिप रिंग के साथ जुड़ी हुई है, और जो डी वाली है, डी वाली सेगमेंट S1 के साथ जुड़ी हुई है। तो इसमें हम करंट को शो करेंगे, तो ये एक्स टू वाई ही मूव कर रहा है, एक्स टू वाई ही यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो जो डीसी का करंट है वो हमेशा एक ही लाइन में जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा।
ठीक है। डीसी करंट हमेशा वन डायरेक्शनल होता है, ठीक है, इसमें कोई भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं आती है, ठीक है।